हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस करने जा रहे हैं और ये लेक्चर आपका बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। तो आपको इन क्वेश्चंस को देख के बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं ना, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं तो चाहे वो क्वेश्चन केस स्टडी आ जाए, क्वेश्चन चाहे आपका असर्शन रीजन टाइप आ जाए, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है उसको देख के, है ना। आपको क्वेश्चन को बना लेना है। हाँ, पर मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि क्वेश्चन को आपको समझ जरूर लेना चाहिए कि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हमें उसको कैसे करना चाहिए। अदरवाइज पेपर में टाइम लग जाता है समझने में बहुत ज्यादा, और टाइम लगना नहीं चाहिए क्योंकि एमसीक्यू आएंगे तो जितने कम टाइम में कर लोगे उतना ही बढ़िया है। तो इसको समझ जरूर लेना ये क्या कुछ है। यहाँ पे क्वेश्चन मैंने ले रखा है आपका फर्स्ट चैप्टर से, रिलेशंस एंड फंक्शन से, उससे ले रखा है। आपको इसको ध्यान से समझ लेना। बोल रहा है कि दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट्स। इसके पास दो स्टेटमेंट होंगी, है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस पे दो स्टेटमेंट होंगे। एक जैसे ये आपका क्वेश्चन मैंने पहला लिख रखा है, इसके बाद दूसरा तीसरा लिखूंगा। तो एक तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट रही, आपकी सेकंड स्टेटमेंट रही, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। कहता है कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज कॉल्ड असर्शन, उसको असर्शन बोला जा रहा है। और स्टेटमेंट सेकंड इज कॉल्ड रीजन, उसको रीजन बोला जा रहा है। Read the given statement carefully and answer the questions by choosing one of the options given below. इन स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है और इनको पढ़ के इनमें से कोई तो आंसर देना है, ए बी सी डी में से। और ये ए बी सी डी भी आपको एक बार अच्छे से फिलहाल पढ़ लेने चाहिए। कहता है कि पहले ए में both the statement are true and statement second is the correct explanation of statement first. ये कहता है कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट ट्रू है और स्टेटमेंट सेकंड जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है सेकंड स्टेटमेंट के ना। स्टेटमेंट सेकंड जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है ना। ये बोल रहे। बी ऑप्शन में बोल रहा है कि बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। दोनों की दोनों स्टेटमेंट ट्रू है और स्टेटमेंट सेकंड जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट फर्स्ट की, ये कह रहा है। अगले में कहता है कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। अगले में कहता है सेकंड स्टेटमेंट आपकी ट्रू है और फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है, ये कह रहा है, ठीक है। तो भाई इसको आपको ध्यान से पढ़ लेना एक बार। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेटमेंट है अपने पास, स्टेटमेंट बाद में पढ़ेंगे, कुछ इंफॉर्मेशन इनके ऊपर। बोल रहा है कि लेट आर विद द रिलेशन ऑन सेट ए। सेट ए पे कोई रिलेशन आर है जो ये गिवन रहा, ठीक है। और भाई स्टेटमेंट फर्स्ट बोल रहा है आर इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए। तो हम ये जानेंगे, देखो एक तो आपको सीधा सीधा इसमें ये देखना है ट्रू फॉल्स की बातें चल रही है ना। स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू, स्टेटमेंट फर्स्ट फॉल्स, स्टेटमेंट सेकंड ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड फॉल्स, इस टाइप की बातें चल रही है। तो आपको पहले तो यही जानना चाहिए कि स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू है या फॉल्स है। ऐसे ही स्टेटमेंट सेकंड के बारे में जानना चाहिए, ट्रू है या फॉल्स है। फिर आगे हम इन ऑप्शंस के ऊपर आएंगे। तो भाई ये जानते हैं कि ट्रू है या फॉल्स है फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो बोल रहा है कि आर इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए। तो इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होना पड़ता है, सिमेट्रिक होना पड़ता है, ट्रांजिटिव होना पड़ता है। तो भाई यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव तो सीधा सीधा दिख रहा है। देखो एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए और ए अगर आर में आ जाए तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाता है। तो यहाँ पे 1 का 1 1 रहा, 2 का 2 2 रहा, 3 का 3 3 रहा, रिफ्लेक्सिव तो है ये, ठीक है। सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक नहीं दिख रहा क्योंकि 1 3 बिलोंग्स टू आर है, बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, और 1 और 3 दोनों सेट ए में से भी है। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। अब आगे जाना ही नहीं। क्यों नहीं जाना? अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव में से एक भी नहीं होता है तो वो इक्विवेलेंस नहीं कहलाएगा। तो ये कहता है कि स्टेटमेंट फर्स्ट नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए। तो बिल्कुल सही बात है भाई, इक्विवेलेंस रिलेशन तो नहीं है। तो इसका मतलब ये ट्रू होगा या फॉल्स? ट्रू होगा। फॉल्स नहीं होगा, समझ लो। यहाँ पे ये कह रहा है कि आर जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, ये खुद कह रहे स्टेटमेंट फर्स्ट में। तो ये तो बात सच हुई भाई, सही कह रहे नहीं है इक्विवेलेंस रिलेशन, हमने चेक कर लिया। तो ये ट्रू है, ऐसे समझना है बस, है ना। तो ये आपका स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो ट्रू है। एक ये चीज तो जान ली। अब आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट सेकंड देखिए, इसमें बोल रहा है कि आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए। तो बिल्कुल है, ये तो अभी चेक किया हमने। 1 का 1 1 रहा, 2 का 2 2 रहा, 3 का 3 3 रहा, तो ये तो ट्रू है भाई बिल्कुल। ये बोल रहा है कि आर जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए है, तो बिल्कुल ट्रू है। तो स्टेटमेंट सेकंड भी ट्रू। ये करने के बाद
हम एक बार इधर आएंगे। तो देखो भाई, पहले ऑप्शन में कह रहा है कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, और दूसरे में भी कह रहा है कि बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, या स्टेटमेंट्स कर सकते हो, क्लियर, आर ट्रू। तो तीसरे में कह रहा है कि फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, और इसमें कह रहा है कि फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू, मतलब ये तो होने नहीं है सीओडी, इन दोनों में से एक होना है, इन दोनों में से एक होना है। तो आप समझिए इन दोनों में से एक कौन सा होगा, ये गलती करते स्टूडेंट, इन दोनों में से एक कोई सा भी लगा देते हैं, इसको समझ के लगाना, ये नहीं कि भाई कुछ भी लगा दिया। तो पहले ऑप्शन में क्या कह रहा है वो सुनो, पहले ऑप्शन में क्या कह रहा है वो सुन लो एक बार। ये कहता है कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ये यहां तक की बात तो ठीक है, एंड द स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। ये कहता है जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट फर्स्ट की। यार कैसे करेक्ट एक्सप्लेनेशन हुई? ये कहता है कि अपने को नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन चाहिए। तो क्या कोई बंदा ये सोचता है कि अपने को नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन चाहिए तो वो चाहेगा कि रिफ्लेक्सिव हो? वो ये शुरू में ये चाहेगा यार रिफ्लेक्सिव नहीं हो तो टेंशन फ्री हो जाए, है ना। इक्विवेलेंस रिलेशन कब नहीं होता? जब रिलेशन या तो रिफ्लेक्सिव नहीं हो, या फिर सिमेट्रिक नहीं हो, या फिर ट्रांजिटिव नहीं हो, या फिर तीनों नहीं हो, यही तो चाहेगा। अगर एक भी उनमें से, है ना, रिफ्लेक्सिव नहीं होता है तो भी हम नॉट इक्विवेलेंस बोल देते हैं, सिमेट्रिक नहीं होता है तो भी हम नॉट इक्विवेलेंस बोल देते हैं, ट्रांजिटिव नहीं होता है तो भी नॉट इक्विवेलेंस बोल देते हैं, या तीनों नहीं तो बोलना है ही है। तो यहां पे कोई चाहेगा कि भाई ये कहता है कि स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट, है ना, जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है फर्स्ट की। तो कोई चाहेगा भाई रिफ्लेक्सिव बने इक्विवेलेंस के लिए, पहले ये सोचेगा इक्विवेलेंस के लिए यार रिफ्लेक्सिव नहीं हो तो ही नॉट इक्विवेलेंस हो जाएगा, आगे क्यों टेंशन ली। तो ये ऑप्शन तो कटता है। अब बी ऑप्शन और देखते हैं। कहता है कि ये यहां तक की बात तो सेम है, ट्रू है दोनों की दोनों स्टेटमेंट। ये कहता है कि स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। जो स्टेटमेंट सेकंड है वो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। बिल्कुल ये बात ठीक है ना। कौन चाहेगा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो? शुरू में ये चाहेगा इक्विवेलेंस नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए, वो यही तो चाहेगा भाई शुरू में मेरे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन ना आए तो बात बन जाएगी। तो ये इसका कोई सही से ये इसकी कोई सही एक्सप्लेनेशन थोड़ी ना। तो ऑप्शन बी ठीक होता है। यहाँ पे इसका आंसर बी ऑप्शन होगा, मैं बता देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ बी ऑप्शन, है ना। आपको बी ऑप्शन भर देना है, टिक कर देना, क्लियर, भर देना टिक। तो क्या करोगे? तो बी ऑप्शन ठीक होता है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पे फर्स्ट क्वेश्चन था, अपना क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। बोलता है कि लेट आर बी ए रिलेशन ऑन आर। आर यहाँ पे रियल नंबर का सेट है, डिफाइंड बाई रिलेशन आपके पास ये ए बी सच दैट ए और बी दोनों रियल में से हैं, और ये कंडीशन दे रखी है ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर। स्टेटमेंट फर्स्ट में बोलता है आर इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन आर। ये कहता है स्टेटमेंट फर्स्ट में कि आर जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है रियल नंबर पे, तो बिल्कुल नहीं है। तो यहां पे आपको एक ऐसा नंबर सोचना है, ऐसा नंबर सोचना है, देखो ऐसा नंबर सोचना है जो खुद से खुद तक, जैसे हम कोई ए बिलोंग्स टू क्या सोच ले, रियल नंबर है, और ए आर में ना जाए तभी तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर ए आर में गया तो रिफ्लेक्सिव होगा। ऐसा नंबर सोचना है, ए जो रियल नंबर हो और ए आर में ना हो तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्लियर है? तो भाई देखो, अगर आप सिंपल वाले सोचने लग गए तो आपका हमेशा कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा और आप मार खा जाओगे। बता देता हूं मैं आपको, जैसे आपने 1 सोच लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, 1 भी आएगा, यहाँ 2 सोच लिया तो 2 भी आएगा, 2 क्यों आएगा? 2 लेस देन इक्वल 4 होगा क्योंकि 2 का स्क्वायर 4। 3 भी आएगा। अगर सिंपल वाले सोच लिए तो गड़बड़ है पक्का। पर आप एक ऐसा नंबर सोचो, यार रियल है, रियल में तो कुछ भी सोच लो आप। एक ऐसा नंबर सोचो, आप एक ऐसा नंबर सोचो जो इस कंडीशन को क्या नहीं करता हो, खुद से खुद तक सेटिस्फाई। देखिए एग्जांपल, जैसे मैं 1/2 मान लूं, हम अगली स्टेटमेंट पे ध्यान ही नहीं दे रहे फिलहाल, हम यहां ध्यान दे रहे फिलहाल इस पे। 1/2 मान लूं, 1/2 एक रियल नंबर है, यस। और आप बताओ 1/2 रिलेशन में जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 1/2 कभी भी लेस और इक्वल नहीं होगा 1/2 के स्क्वायर से। क्या आधा कभी 1/4 से छोटा हुआ है? रोटी का आधा हिस्सा कभी रोटी के चौथे हिस्से से छोटा हुआ है? नहीं हुआ। तो यही सीन है यहां भी।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। हमने एक हाफ लिया, इसमें से 1/2 रियल लिया, और वो 1/2 तो रिलेशन में नहीं है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। बात क्लियर हुई या नहीं? तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट में हम आते हैं अब, आर इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, हमने दिखा दिया इसको कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ट्रू है, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, बिल्कुल सही है भाई, रिफ्लेक्सिव नहीं है, हमने दिखा भी दिया। अगर ये रिफ्लेक्सिव होता हर जगह, आप कोई भी रियल मानते और खुद से खुद तक रियल में जाता, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होता? नहीं होता, क्योंकि वो रिफ्लेक्सिव होता तो हम कैसे कह देते कि रिफ्लेक्सिव नहीं है? हम यहाँ पे स्टेटमेंट को फॉल्स बोलते हैं। अब ये ट्रू है क्योंकि रिफ्लेक्सिव नहीं है और हमने दिखा भी दिया, ये स्टेटमेंट ट्रू है फर्स्ट। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट देखिए, 1/2 कहता है आर में नहीं है, तो नहीं होगा भाई, बिल्कुल सही कह रहा है, 1/2 आर में नहीं है। हमने यहां भी चेक कर दिया ऊपर वाले में, 1/2 कहां है आर में, बता दो। 1/3 भी नहीं है, 1/4 भी नहीं है। 1/2 क्यों नहीं है? क्योंकि कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करा, ये बता तो रहा हूं मैं, 1/2 लेस देन इक्वल 1/4 नहीं होगा, तो ये भी नहीं है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। इसका मतलब स्टेटमेंट दोनों ट्रू है, तो फिर से ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में बनने के चांस है। पर अब की बार ऑप्शन ए आएगा, ध्यान से सुन लो। ये कहता है कि स्टेटमेंट दोनों ट्रू है, स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। सीधा सीधा दिख रहा है, कोई भी देख सकता है यहाँ पे, स्टेटमेंट सेकंड है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट फर्स्ट का। भाई ये चीज इसमें भी लागू है, इसमें तो है ही और इसमें भी लागू हो रही है, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, सीधा सीधा दिख रहा है भाई, सीधा सीधा दिख रहा है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होता है, मैं सॉरी यार, ए ऑप्शन सही होता है। यहाँ पे क्या ऑप्शन सही होता है? ए मैं बता दूं ना, ए ऑप्शन को आपको भर देना। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इन क्वेश्चंस में भाई आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, सीधी सी बात। भाई तीसरा क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि लेट आर बी ए रिलेशन ऑन सेट ए दे रखा है, उस पर रिलेशन आर गिवन है। स्टेटमेंट फर्स्ट में बोल रहा है आर इज एन इक्विवेलेंस ऑन ए। आर जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस है सेट ए के ऊपर, ये कह रहा है। पहले तो ये देखते हैं ये ट्रू है या फॉल्स है ना, ये देखते हैं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव, तीनों चीज होनी चाहिए। क्या रिफ्लेक्सिव है? ए बी है, ए का बी बी है, सी का सी भी है, तो रिफ्लेक्सिव तो है। क्या सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक देखते हैं भाई, ए डी है पर डी ए नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। AD आपका R के अंदर है पर DA आपका R के अंदर नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। और सिमेट्रिक नहीं है तो यहीं पे कह सकते हैं कि ये इक्विवेलेंस नहीं है। आप सब जानते हो सिमेट्रिक नहीं है तो यहीं पे कह सकते हैं इक्विवेलेंस नहीं है। इसका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू हुआ? नहीं हुआ। ये कह रहे कि इक्विवेलेंस है और आंसर क्या आ रहा है? इक्विवेलेंस नहीं है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट आपका, स्टेटमेंट जो फर्स्ट है आपका ट्रू नहीं है, वो फॉल्स है। आई बात समझ में? अब इसने और कुछ और थोड़ा समझा दिया अपने को, है ना। क्वेश्चंस हम जब प्रैक्टिस पे लेते हैं तो समझ में आती है, चीजें समझ में आती है, ठीक है। यस, अब स्टेटमेंट सेकंड के बारे में जानते हैं। बोलता है आर इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन ऑन ए। मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अभी अभी करके देखा हमने, जरूरत नहीं है मेहनत करने की। फिलहाल सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, बोल रहा है कि स्टेटमेंट सेकंड में नहीं है यार, एडी है पर डीए नहीं है, तो स्टेटमेंट सेकंड ट्रू है बिल्कुल। स्टेटमेंट सेकंड में यही तो कह रहे हैं कि भाई ये जो रिलेशन है सिमेट्रिक नहीं है, तो हम ये बात कहेंगे भाई सही कह रहा है, ये गलत थोड़ी ना कह रहा है, ट्रू है। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू। तो फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू। डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन सही होता है बेटा, यहां पे डी ऑप्शन सही होता है, डी ऑप्शन सही होता है। तो मैं आपको एक अच्छी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा सबको। क्या इंफॉर्मेशन है? आपको केस स्टडी क्वेश्चन करने हैं, तो केस स्टडी की मैंने एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है। आप उसमें डाल सकते हो VBN मैथ्स क्लासेस केस स्टडी क्वेश्चन, आपके पास सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। और क्वेश्चन आपके रिलेशंस एंड फंक्शन से भी है, उस वहां पे आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से भी है, आपके क्वेश्चन मिलेंगे मैट्रिसेस से भी। मैंने हर चैप्टर से केस स्टडी बना रखा है। तो न्यू स्टूडेंट के लिए भी ये इंफॉर्मेशन है, और जो इस चैनल पे पुराने स्टूडेंट रहे हैं तो उनको तो पता ही होगा कि भाई केस स्टडी है सर के चैनल के ऊपर, ठीक है। तो केस स्टडी कर लेंगे, मैंने पिछले साल ही बना दिए थे बहुत से केस स्टडी, आप केस स्टडी भी कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। और केस स्टडी सर्च करने हैं तो कैसे भाई, चैनल का नाम लिख देना VBN मैथ्स क्लासेस और फिर केस स्टडी डाल देना, जिस चैप्टर का चाहिए उसका आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो बढ़िया केस स्टडी बना रखे हैं मैंने, जिनमें दम है, क्लियर है ना। यस, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होता है ना, बिल्कुल सही ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं इस पे।
फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ये फंक्शन पे उठा रखा है इन्होंने, पिछले क्वेश्चन रिलेशन के ऊपर थे। बोल रहा है कि लेट ए फंक्शन एफ एन टू एन डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स, ये है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट में पूछ रहा है एफ इज 1 1 और स्टेटमेंट सेकंड में पूछ रहा है एफ इज ऑन 2। ये चीजें चल रही है ना। तो देखो भाई स्टेटमेंट फर्स्ट देखते हैं क्या ये 1 1 है, ये चेक करेंगे। तो हम क्या करते हैं x1 x2 बिलोंग्स टू n लेके चलते हैं और f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 लिख लेते हैं। तो f ऑफ x1 मतलब x1 स्क्वायर प्लस x1 प्लस 1 और f ऑफ x2 मतलब x2 स्क्वायर प्लस x2 प्लस 1। तो भाई 1 से 1 उड़ जाएगा, तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर लिख सकते हो इधर लाके, प्लस x1 माइनस x2 भी लिख सकते हो उधर 0। तो यहां से आप क्या लिख पा रहे हो x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 इसको, और ये प्लस में x1 माइनस x2 रहेगा ही। इन दोनों में से x1 माइनस x2 कॉमन निकाल लिया तो क्या बच गया, x1 प्लस x2 प्लस 1 बच गया इज इक्वल टू 0। तो यहां से एक तो x1 माइनस x2 0 होगा तो x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा, और एक आपका x1 प्लस x2 प्लस 1 0 के बराबर होगा क्या, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। यहाँ पे कोई नेचुरल रखना भाई, यहाँ पे कोई x1 x2 की जगह कोई भी नेचुरल रखना और उसमें एक जोड़ना, कभी 0 आएगा नहीं आएगा। तो ये केस रिजेक्ट हो जाता है सीधा सीधा, ये बचता है। तो ये बच गया तो 1 1 है। अगर ये रिजेक्ट नहीं होता तो 1 1 नहीं होता। सुन लो इन क्वेश्चंस में यही मेन बात है, इन क्वेश्चंस में यही मेन बात है। अगर ये रिजेक्ट नहीं होता किसी कारण से तो ये 1 1 नहीं होता, ये बात सुन लो। अगर आप इन जनरल तरीके से चीजें कर रहे हो तो ये 1 1 है। क्या है ये 1 1। सीधा भी सोच सकते हो 1 लगाने पे 3 मिलेगा, 2 लगाने पे 4 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि दो एलिमेंट कभी सेम इमेज बना ही नहीं पाएंगे। तो ये 1 1 है, सीधा भी सोच सकते हो बैठे बैठे, टाइम खराब होगा अगर आप इन जनरल तरीके से करते हो। ग्राफ से भी कर सकते हो सोल्व, ग्राफ से तो बिल्कुल फटाक से हो जाता है सोल्व, टाइम ही नहीं लगता। चलो भाई है ना, मैं ग्राफ का फिलहाल डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि चैनल पे हर टाइप के स्टूडेंट होते हैं। कुछ बच्चे ग्राफ से 1 1 on 2 नहीं चेक करना जानते, अदरवाइज मैं रिलेशन को भी डायग्राफ से पढ़ाता हूँ, डायग्राफ बना के, जिसमें इतना टाइम लगता है नहीं। जैसे मैं यहाँ पे रिफ्लेक्शन में ट्रिक चेक कर रहा हूँ उतना टाइम नहीं लगता, डायग्राफ बनाया खत्म। ऐसे ग्राफ से भी 1 1 on 2 बिल्कुल बहुत फास्ट, जबकि जब पता चल जाता है। ठीक है, तो मैं हर स्टूडेंट का यहाँ पे ख्याल रखता हूँ, सीधी सी बात ये। तो ये भाई अपना 1 1 है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू है, फर्स्ट क्या है ट्रू है, ये बात ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं। चलो भाई अब ऑन टू है ये देखें, ऑन टू है ये देखें, तो ऑन टू के लिए फिर अपना मेथड लगाते हैं, है ना, मेथड लगाएंगे ऑन टू के लिए और मेथड से जानेंगे जो आपको एनसीईआरटी में गिवन है मेथड। ठीक है, यस। देखो भाई ऑन टू के लिए क्या करते हैं हम, y बिलोंग्स टू n को डोमेन लेके चलते हैं और इसके लिए अगर x खोज पाए डोमेन में तो ऑन टू हो जाएगा, अदरवाइज ऑन टू नहीं होगा। बस इतना काम करना, ज्यादा सोल्व नहीं करना। y हम इसमें से लेके चले और इसके लिए अगर इधर x खोज पाए तो ऑन टू है, नहीं खोज पाए तो ऑन टू नहीं है, बस इतना करना है। तो देखो y बिलोंग्स टू n कोडोमेन और मैं f ऑफ x इज इक्वल टू y कभी भी लिख सकता हूं, और यहां से आप देख पा रहे होंगे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू मैं y बोल सकता हूं। ठीक है, यहां से मैं x निकालने की अब कोशिश करूंगा, यहां से मैं क्या निकालने की कोशिश करूंगा, x निकालने की कोशिश करूंगा। x कैसे निकालूंगा, इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाऊंगा इधर। कैसे, x स्क्वायर प्लस x का जो कोफिशिएंट उसका हाफ का स्क्वायर जोड़ देंगे, हाफ का स्क्वायर घटा देंगे, प्लस 1 चल रहा है उधर आपका y, ऐसे करें। और भाई इसको लिख पा रहा हूं मैं क्या, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये आपका क्या बन गया 1 माइनस 1/4 प्लस का 1 माइनस का 1/4, 4 एलसीएम लोगे 4 उधर जाएगा ऊपर, और 4 में से 1 गया तो 3/4 आ रहा है, ये प्लस का क्या आ रहा है 3/4, और 3/4 को आप उधर ले जाओ तो y माइनस 3/4 बन जाएगा। क्लियर है बात। और यहां से आप देखो तो भाई x प्लस 1/2 इज इक्वल टू, यहां पे लिख पाओगे अंडर रूट y माइनस 3/4 लिख पाओगे, प्लस माइनस भी ले सकते हो सीधा सीधा। और भाई यहाँ पे आप करोगे अगला स्टेप क्या, अब देखो मैंने क्या कर दिया, यहाँ से स्क्वायर हटा दिया तो उधर अंडर रूट प्लस माइनस लगा दिया। अब 1/2 को उधर ले जाओ, 1/2 उधर जाके माइनस का 1/2 हो जाएगा, ये ऐसे। क्लियर है या नहीं बताओ, यस। अब सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना, ये प्लस माइनस इसके साथ है, 1/2 अलग से पीछे जाके, यानी इसके साथ प्लस के साथ भी एक बार माइनस 1/2 लेना, एक बार माइनस के साथ माइनस 1/2 लेना, ऐसे सोल्व करना।
अब देखो इसमें ज्यादा अपने को करने की जरूरत नहीं है ना, सोल्व कर करके देखो कभी। अब सुनो मेरी बात, आप ये बताओ अगर y कोई नेचुरल लेते हो, इधर कोई भी नेचुरल, जैसे आप एक 1 ले लो, सपोज करो 1 ले रहा हूं, अगर यहाँ पे कोई नेचुरल y मानते हो, जैसे मैंने 1 मान लिया, तो 1 - 3/4 कितना मिलेगा अंदर अंदर, 4 एलसीएम 4 में से 3 गए तो 1/4 मिलेगा, और 1/4 का रूट कितना हो जाएगा 1/2, तो प्लस माइनस 1/2 माइनस 1/2। तो क्या आपको ये नेचुरल मिला x, आपने y नेचुरल लिया, आपने y1 लिया जिसका सॉल्यूशन कुछ ऐसा आ रहा है, क्या ये कभी नेचुरल बन पाएगा? प्लस 1/2 के साथ सोल्व करोगे तो 0 बन जाएगा, और माइनस 1/2 के साथ सोल्व करोगे तो -1/2 -1/2 -1 बन जाएगा, माइनस का 1 बन जाएगा। तो क्या वो नेचुरल है x? नहीं है। अपने को नेचुरल टू नेचुरल चीजें चाहिए, तो क्या इसके लिए कोई नेचुरल मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा, तो यहीं पे कह सकते हो ये नेचुरल नहीं हो सकता, ये नेचुरल नहीं हो सकता। तो इसलिए फंक्शन क्या होगा? नॉट ऑन टू। हम y तो यहाँ पे लेके चले थे, पर इसके लिए x इधर नहीं मिल रहा, तो नॉट ऑन टू, तो फंक्शन नॉट ऑन टू। तो स्टेटमेंट सेकंड जो है ये ऑन टू बोल रहा है, तो इसलिए क्या होती है? फॉल्स होती है। ये तो ऑन टू बोल रहा है अपना, तो नॉट ऑन टू आ रहा है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स। ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी यहाँ पे ठीक होता है, ऑप्शन सी ठीक होता है बेटा, यहाँ पे आपका ऑप्शन सी ठीक होता है। अगर आपको इसी टाइप के और क्वेश्चन देखने हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि मैं वीडियो डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। मैं इस टाइप के क्वेश्चन डालूंगा, MCQ भी डालूंगा, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, केस स्टडी मैंने डाल ही रखे और कोशिश करूंगा और भी केस स्टडी डालूं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।